हो सकता है देर हो गई हो, लेकिन सबसे बड़ी लेफ्ट पार्टी सीपीएम को समझ आने लगा है कि चुनावों में अगर वापसी करनी है तो नए फेस को आगे करना होगा। इससे पार्टी का भी विस्तार होगा और विचारधारा का भी। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में सीपीएम की इंसाफ यात्रा रैली से यही मैसेज दिया गया। इंसाफ यात्रा 3 नवंबर को कूच बिहार से शुरू हुई थी। नाइंसाफी के खिलाफ नारे बुलंद करते 2200 किलोमीटर की यात्रा 50 दिन बाद कोलकाता पहुंची तो परेड ग्राउंड की भारी भीड़ ने जोरदार स्वागत किया। इंसाफ यात्रा को लीड किया मीनाक्षी मुखर्जी ने, जिसे पार्टी नई फेज के तौर पर पेश कर रही है। मीनाक्षी मुखर्जी को लेफ्ट फ्रंट के चेयरमैन विमान बोस कैप्टन पुकारते हैं। काडर उन्हें कॉमरेड मीनाक्षी मुखर्जी पुकारता है। मीनाक्षी मुखर्जी सीपीएम के यूथ विंग डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी DYFI की स्टेट सेक्रेटरी है। मीनाक्षी मुखर्जी सीपीएम काडर में धीरे धीरे चढ़ रही हैं, जिसमें सीपीएम को फ्यूचर लीडरशिप दिखती नजर आ रही है। अरे जब मांगा है इंसाफ तो अंजाम देख कर छोड़ेंगे। जान भी अगर देना पड़े तो संघर्ष से पीछा नहीं छोड़ेंगे। टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक ये ग्राउंड रविवार को खचाखच भीड़ से भरा हुआ था। जब मंच पर मीनाक्षी भाषण के लिए पोडियम पर पहुंची तो भीड़ ने कम से कम 20 मिनट तक मीनाक्षी जिंदाबाद के नारे लगाए। सीपीएम के स्टेट सेक्रेटरी मोहम्मद सलीम और सीपीएम सेंट्रल कमेटी मेंबर आभास राय चौधरी ने मीनाक्षी का इंट्रो ऐसे दिया जैसे आप वही हैं जो पार्टी को आगे लेकर जाएंगी। बंगाल का राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहा है। लेफ्ट कांग्रेस को हराकर ममता बनर्जी के हाथों में बंगाल है। इंडिया गठबंधन बनने के बाद ममता बनर्जी लेफ्ट नेता और कांग्रेस नेता एक छत के नीचे बैठकर बीजेपी को हराने की योजना बनाते हैं। बहुत संभव है कि इंडिया एकता के नाम पर ममता कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग भी हो जाए। वैसे बंगाल में अब सबसे बड़ी लड़ाई ममता वर्सेस बीजेपी है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि ममता कांग्रेस के साथ साथ लेफ्ट से भी दोस्ती कर ले। इंसाफ यात्रा में जितनी जोर से नारे कम्युनल बीजेपी के खिलाफ लगे, उतनी ही मजबूती से नारे करप्ट तृणमूल कांग्रेस भी गूंजे। इंसाफ रैली की स्टार स्पीकर मीनाक्षी मुखर्जी ने बीजेपी के साथ साथ तृणमूल को भी हराने की अपील की। कहती हैं ये T20 मैच नहीं है, लेकिन जब कुछ खिलाड़ी मैदान में उतरते हैं तो मैच बदल सकता है। मीनाक्षी का फोकस है यूथ और उसके लिए जॉब, जिसको वो हक का नाम देती हैं। परेड ग्राउंड के भाषण में कहती हैं बंगाल का युवा उसी मैदान पर कब्जा करने आया है जहां खेला होबे की बात कही गई थी। पंथा ही एकमात्र ऊर्जा और शक्ति है যে যারা ঘামের বিনিময়ে টাকা রোজগার করে আর যারা স্বচ্ছতার সাথে দুবেলা ভাতের জোগাড় করে তাদের হয়ে কথা বলে এই शेरों का बच्चा जो विधानसभा और पार्लियामेंट में जाते हैं। बाकी नीति और आदर्श का बात दीजिए, कुत्ता मोटा हो जाने से कोई शेर नहीं बनता। 2021 के विधानसभा चुनाव में सबसे हॉट सीट थी नंदीग्राम, जहां से सीएम ममता बनर्जी चुनाव लड़ी थी। ममता से बगावत करने वाले शुवेंदु अधिकारी को बीजेपी ने उतारा था। लेफ्ट ने ममता और शुवेंदु की कांटे की लड़ाई को और कठिन बनाने के लिए मीनाक्षी मुखर्जी को उतारा था। शुवेंदु अधिकारी के आगे ना तो सीएम ममता टिकी ना मीनाक्षी मुखर्जी, लेकिन राजनीति को पंख मिल गए। यूथ विंग डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्टेट सेक्रेटरी बना दिया गया। इस पद पर पहुंचने वाली वो पहली महिला बनी। सीपीएम की सबसे बड़ी बॉडी स्टेट कमेटी में भी उनका नॉमिनेशन हुआ। 39 साल की मीनाक्षी मुखर्जी ने लेफ्ट के स्टूडेंट विंग SFI से पॉलिटिक्स में कदम रखा। वर्धमान यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स कर चुकी मीनाक्षी मुखर्जी ने करारे भाषणों से भीड़ का आकर्षण बनती रही हैं। SFI से सीपीएम की स्टेट कमेटी तक पहुंचने में करारे भाषण सबसे बड़े मददगार साबित हुए। इंडिया गठबंधन के बारे में जो बात लेफ्ट के बाकी नेता नहीं कहते, वो कहने में भी मीनाक्षी मुखर्जी संकोच नहीं करती कि आप अगर देश को बदलना चाहते हैं और देश को बचाना चाहते हैं तो वामपंथियों के साथ रहिए।
इंडिया अलायंस नहीं है, ये झूठ मूठ का एक अफवाह और ये फैलाया जा रहा है जो समेट वो लोग नहीं सकते हैं। और इंडिया कोई सीट एडजस्टमेंट में वोट नहीं होगा, इसके बारे में कॉमरेड सीताराम येचुरी और कॉमरेड मोहम्मद सलीम बहुत बार बोल चुके हैं। फिर भी ये बात क्यों माने टान कर खींच कर इतना दूर लाया जाता है, इस बात पर मीडिया का जो राजनीतिक प्रचारक का भूमिका वो पालन कर रहे हैं, इस बात पर उन लोगों का जो एथिक्स है, उस एथिक्स के विषय पर वो लोग डगमगा चुके हैं। इस बात पर अंदेशा और अंकुश लगता है। पिछले 20 साल में लेफ्ट सिकुड़ते सिकुड़ते शून्य पर आ गया। 2004 के लोकसभा चुनाव में लेफ्ट के 35 सांसद बंगाल से जीते थे। 2009 में ये संख्या 15 रह गई, 2014 में सिर्फ 2 और 2019 में संख्या शून्य पर आ गिरी। केरल में भी सिर्फ 1 सीट ही मिल सकी। लेफ्ट का यही हाल बंगाल विधानसभा में भी हुआ। 2006 में लेफ्ट के 235 विधायक थे, 2011 में सिर्फ 62 रह गए, 2017 में ये संख्या 32 और फिर 2021 में शून्य हो गई। सर्वाइवल का लालच लेफ्ट को इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और ममता के साथ लाया। मीनाक्षी मुखर्जी जैसे फेस को आगे करना उस स्ट्रैटेजी का हिस्सा है कि कहीं से पार्टी में नई जान फूंकी जा सके। बीजेपी कांग्रेस की लड़ाई में लेफ्ट पार्टियां बहुत पीछे छूट चुकी हैं। पूरे देश में सिर्फ केरल ऐसा राज्य है जहां लेफ्ट की सरकार है। त्रिपुरा बीजेपी ले गई है, बंगाल ममता के पास चला गया। करीब 10 लेफ्ट पार्टियों का गठबंधन है लेफ्ट फ्रंट, जिसका लोकसभा में एक भी सांसद नहीं है। 2011 में 34 साल बाद लेफ्ट का शासन ममता बनर्जी ने ऐसे खत्म किया कि लेफ्ट का एक विधायक तक जीत नहीं सका। आपका इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए और देखते रहिए न्यूज़ तक।